बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जिस दिन बख्शी साहब की जागीर बहाल हुई, उस रात को हमने एक ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब तक तुम्हारी तरबियत यानी शिक्षा साधना जमाली तौर से हुई और बरसों तक तुमने जमाली यानी शांत रमणीय वह तपस्या जिसमें प्राण जाने का भय न हो मंजिलें तय की हैं। अब जलाली यानी दैवीय मंजिलों को तय करना है, इसलिए जलाली तौर पर उसकी कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक तुम अपने नफस यानी इंद्रिय पर तकलीफ गवारा न करोगे, कार्य मुताल्लिका यानी अभीष्ट सर अंजाम यानी सिद्ध न होगा और खल के खुदा यानी प्रभु की सृष्टि नेमते हिदायत यानी उपदेशामृत से महरूम यानी वंचित रहेगी। तूने यह काम अपने ऊपर ले लिया है, मगर जिस तरह से दीगर साधु महात्मा और अवतारों ने धर्म की खातिर मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या तुम भी उसी तरह तकलीफ़ उठाने को तैयार हो? तो हमने जवाब दिया कि तकलीफ़ और बर्दाश्त यानी सहन शक्ति दोनों एक ही जगह से हैं। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। पहुँचेंगे जब कहेंगे पहले कहा न जाए, इस मन का बोरा नहीं लड़े की भागा जाए। सुबह उठकर महात्मा महावीर शरण परमहंस जिनसे हमारी अयोध्या जी में मुलाकात हुई थी, उनके एक महात्मा शिष्य के यहाँ शांभवी पूजन में चले गए। वहाँ से जब लौटकर आए तो हमने उस ख्वाब को अपने मिलने वाले चंद कुछ असहाब लोगों से जो वहाँ मौजूद यानी उपस्थित थे बयान किया और उनकी ताबीर यानी रचना परिणाम पूछी। वे उस ख्वाब को सुनकर ऐसे मुतफिक्र यानी चिंतित और गमगीन हो गए कि अरसा तक कुछ जवाब न दिया। हमने उनका गम गलत करने को कहा कि भाई, ख्वाब और ख्याल की बात पर तुम किस फिक्र में पड़ गए? ख्वाब झूठे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। बिलफर्ज अगर सच्चा भी हो तो फिक्र की क्या बात है? रज़ा यानी संतोष का मुकाम तो यही है कि जमाल और जलाल महबूबे हकीकी यानी सत्य ब्रह्म को मुस्तवी यानी समान समझे। महबूब की जफ़ा यानी जुल्म उसकी वफ़ा यानी कृपा की निस्बत ज़्यादा लज्जत बख्श यानी आनंदमय होती है, क्योंकि जमाल और आराम में तो हमारी और हमारे महबूब की मुराद व मर्ज़ी मिली जुली है, और जलाल और तकलीफ़ में खालिसन यानी पूर्णतः उसकी मुराद व मर्ज़ी होगी। यह गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक शख्स मुसम्मी यानी नाम विद्याधर ब्राह्मण तशरीफ़ लाए और बातचीत करने लगे। वह उस वक्त शराब के नशे में मदमस्त थे। किसी बात पर नाखुश होकर पहले तो हमको सख्त सुस्त यानी बुरा भला कहा और फिर गालियों पर उतर आए। असहाबे हाजिरीन यानी उपस्थित लोगों को यह बात बुरी मालूम हुई और उनका कुछ और इरादा था, मगर हमने सबको मना किया और समझाया कि इस वक्त तुम न बोलो, हमें को बुरा भला कह रहे हैं, तुम बीच में क्यों दखल देते हो। वे सब तो खून का घूंट पीकर बैठ रहे, मगर पंडित जी महाराज खामोश न हुए।
और हमसे गुजर कर हमारे गुरु को भी सलवातें यानी खरी खोटी सुनानी शुरू की। तब तो हमने डांट कर कहा कि देखो, यह बात बहुत बेजा यानी अनुचित है। हमको चाहे जैसा बुरा भला कह लो, कुछ परवाह की बात नहीं, मगर तुम जानते हो कि गुरु का दर्जा साधुओं के नज़दीक कैसा माना गया है। हम लोग इस शरीर को फानी यानी नश्वर समझते हैं और गुरु के नाम पर इसको वार देते हैं। दूसरे, गुरु महाराज का इस वक्त क्या जिक्र है। अब तुम ऐसी गुफ्तगू न करना मगर वह बाज न आए और फिर गुरु का दुष्नाम यानी अपशब्द देकर कहने लगे कि बहुत से देखे हैं, देखें तुम क्या करोगे। उस वक्त हमने एक औजार जो वहीं पड़ा था उठाकर तनबीहन यानी चेतावनी के तौर पर उनके हाथ में मारा, जिसकी ज़रब यानी चोट से उनकी उंगलियां कट गई। बस फिर क्या था, उसने सीधा कोतवाली का रास्ता लिया और वहां रिपोर्ट लिखाई कि फलां फकीर ने बिला वजह मुझको मारा है। मुकदमा फौजदारी में दायर हुआ और हम माखुज यानी गृहीत हुए। लोग बाग सिफारिश कर व रिश्वत हर तरह से कार्रवाई पर आमदा हुए, मगर हमने सबको समझा दिया कि आप लोग फिजूल दर्द सिरी न करें, आप साहबों की कोशिश से कुछ न बनेगा। जिस मैजिस्ट्रेट के पास मुकदमा सिपुर्द हुआ वह अव्वल दर्जे के मुनसिफ मिजाज यानी न्यायप्रिय और रास्ती परस्त यानी सत्यमार्गी थे। सब मुआमिला सुनकर यह फैसला किया कि मुद्दई यानी दावा करने वाला का बिना वजह मारने का बयान बिल्कुल गलत है। वाकई जैसा फ़कीर साहब ने बयान किया दुरुस्त है कि मुद्दई ने उनके गुरु को दुश्नाम दी। अगर फ़कीर साहब अव्वल मर्तबा ही उसको मार देते तो इश्तियाल तबा यानी भड़काने में उनकी बरियत यानी रिहाई दुरुस्त थी। मगर फ़कीर साहब फरमाते हैं कि अव्वल मर्तबा इन्होंने उसको समझाया और जब मुकर्रर यानी दोबारा उसने वैसी ही गुफ्तगू की तो उसको मारा। इससे कुछ इरादा उसको सज़ा देने या तनबीह यानी चेतावनी करने का ज़ाहिर होता है। और चूँकि ज़रब यानी चोट शदीर यानी सख्त है, इसलिए 3 बरस की कैद महज दी जाती है। सम्मत 1950 में यह वाक़वा यानी घटना हुआ था। बोलो जयकारा, बोल मेरे